हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बोसे बोर्ड को एग्जाम को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बोसे बोर्ड का ये एग्जाम है वो बेसिकली होता है सीबीटी मोड में, ठीक है ना। सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देखो, अभी जो एग्जाम होने वाला है, एक तो जो पब्लिक एग्जाम होगा जिसमें सारे बच्चे पेपर अटेंड करेंगे, वो अक्टूबर 2026 के अंदर एग्जाम होगा। और अभी जो जुलाई के अंदर इसका एक एग्जाम होने वाला है जिसमें जो बच्चे फेल हैं या फिर जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आ गया होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन डिमांड का एग्जाम, ठीक है ना। टीओसी के रूप में होता है ऑन डिमांड का एग्जाम। दोस्तों, पब्लिक एग्जाम में चाहे आप पेपर दे रहे हो, चाहे आप ऑन डिमांड के अंदर पेपर दे रहे हो, तो पेपर कैसे देना है, पेपर देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके पेपर में यूएफएम ना लग जाए, ठीक है ना गाइस। आपके पेपर में अगर यूएफएम लग जाएगा तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस, ठीक है ना। अब पेपर के अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जो पीडीएफ अपलोड करना रहता है, उसको कैसे करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ, कहां पर मोबाइल नंबर डालना है, उन सारी चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रैक्टिस करके देखेंगे कैसे आप लोग पेपर देते हो गाइज, और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं भैया कि क्या मैं मोबाइल फोन से पेपर दूं या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करूं या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करूं। तो देखो, बोसे बोर्ड आपको बोलता है अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, आप लोग कोई भी एक डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो पेपर देने के लिए। लेकिन जो बोसे बोर्ड पूरी तरीके से प्रिफर करता है और 100% आपके पास होनी चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए या फिर डेस्कटॉप होनी चाहिए, जो कि पूरी तरीके से सुटेबल हो। तो दोस्तों, उसमें कैमरा क्वालिटी वगैरह सब प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं सिस्टम के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे हम लोग पेपर देते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे यूएफएम ना लगे, ठीक है ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बोसे बोर्ड के अंदर जब आप लोग एग्जाम देते हो ना, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कहाँ से आपको लॉगिन करना है, और जब आप लोग लॉगिन कर लेते हो, वेबसाइट के अंदर आते हो दोस्तों, आपका कैमरा प्रॉपर ऑन है या फिर नहीं है, कैमरे का एक्सेस प्रॉपर है, ऑडियो वगैरह सब प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको टिक करना है, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो थ्योरी का पीडीएफ है उसको कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपके पास जो बोसे डॉट यहाँ पर लिंक आपको दिख रहा है ऑनलाइन एग्जाम पब्लिक का, इस लिंक पर आकर के, मतलब यही लिंक आपको मिलेगा जहां से आपको आगे कंटिन्यू करना होता है, ठीक है ना। और इस लिंक पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करना होता है और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है दोस्तों। एडमिशन लेते टाइम जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होता है पेपर देने के समय, ठीक है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है गाइस। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर सबमिट करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक बात बिल्कुल नोट कर लो दोस्तों, अगर आपको पेपर देते टाइम किसी भी तरह का इशू आती है तो यहाँ पर टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अब इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके तुरंत हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको और भी डिटेल में बताते हैं, ठीक है ना गाइज। तो बोसे बोर्ड का जो पेपर होता है, जो ऑनलाइन आप लोग एग्जाम घर से देते हो गाइज, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जान लो। देखो, ऑनलाइन एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से या फिर अपने मोबाइल फोन से पेपर दे सकते हो। कैमरा वगैरह सब प्रॉपर चलना चाहिए। अगर मोबाइल से भी पेपर दे रहे हो तो आपका कैमरा वगैरह जो है वो प्रॉपर क्लीन, आपका फोटो उसमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है, कैमरे के ऊपर। और आपका जो इंटरनेट की जो स्पीड है 2 से 5 MBps, ठीक है ना, 2 से 5 MB की स्पीड होनी चाहिए आपकी इंटरनेट की, कम से कम भी, तभी आप प्रॉपर ढंग से अपना पेपर कर पाओगे। जहां पर भी पेपर दे रहे हो, काफ़ी सारे बच्चों का इशू आता है, जब वो पेपर दे रहे होते हैं इंटरनेट उनका चलता नहीं है, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पोर्टल होता है आपका जहां पर आप पेपर दे रहे होते हैं, पोर्टल बार बार ऑन ऑफ होता है, एरर आता है, कभी कोई बीच में बंद हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इंटरनेट आपका प्रॉपर नहीं है, बीच में आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो ना भाई, पेपर दे रहे हो, कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर का टाइमिंग आपको पता है 3 आवर का होता है, ठीक है गाइस। तो अभी आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये कोशिश करो कि लैपटॉप का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, लैपटॉप वगैरह का यूज़ किया करो। और जो कैमरा वगैरह है, वेब कैम वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह, ये सब का प्रॉपर होना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर
आप लोग चाहते हो पेपर से पहले टेस्ट करने का, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट करने का, ठीक है ना। इस लिंक पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम प्रॉपर पेपर के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये बीच में फंस जाऊंगा, तो यहाँ पर चेक कर सकते हो गाइज, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको जो लेटेस्ट क्रोम ब्राउजर है वो यूज़ करना है, ठीक है। कैमरा एंड माइक्रोफोन प्रॉपर वर्किंग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मैकबुक या फिर आईफोन का इस्तेमाल करता है, उसके लिए अलाउड नहीं है, तो आप लोग मैकबुक या आईफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इन बातों का ध्यान रखना भाई। लैपटॉप इस्तेमाल करो, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन सिंपल एंड्रॉयड वाला, ठीक है ना। मैकबुक या आईफोन आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं सिस्टम के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों का आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तब आपका पेपर में कोई इशू नहीं आएगा, आपका सिस्टम प्रॉपर ढंग से चलेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देख लो। ओएस है, विंडो आपका प्रॉपर, ठीक है। वेब कैमरा प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होती है क्लीन एंड फंक्शनल, आपका प्रॉपर वर्क करना चाहिए। प्रोसेसर, ठीक है, इंटेल कोर i3 अगर प्रोसेसर या फिर उससे ऊपर है तो भी बेटर है, ठीक है। स्टोरेज जो है एटलीस्ट कम से कम 500 MB फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। और रैम मिनिमम 4 GB से लेकर के 8 GB तक होने चाहिए, ठीक है ना गाइस। इंटरनेट की स्पीड आपको जैसे बताया कि 2 से 5 MBps, आपकी 2 से 5 MB की स्पीड होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बार बार ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए इंटरनेट स्पीड, और ठीक है ना। सिक्योरिटी का ध्यान रखना है आपको, इन सारी चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। जब आप लोग पेपर दे रहे होते हैं दोस्तों, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर बैठ के पेपर देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रॉपर ढंग से रूम में लाइट वगैरह सब कुछ क्लियर हो, ठीक है ना गाइस, ठीक है। कहीं पर धुंधला वगैरह ना हो, और वहीं पर आप बैठो जहाँ पर शांति हो, कोई आसपास ना आए, 3 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। डेस्क वगैरह, जिस डेस्क पे पेपर दे रहे हो, अगर डेस्क पे बैठ के दे रहे हो पेपर, तो आपको डेस्क वगैरह सब क्लीन रखना है। और कैमरा जो है आँख के स्तर पर रखना है, ठीक है। कैमरा और आपका जो आईज है, दोनों को आमने सामने रखना है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो किन बातों को नहीं करना है, मतलब यूएफएम लगने के चांसेस जो रहते हैं दोस्तों। यूएफएम देखो, यूएफएम का से स्टार्ट हो जाता है बैकग्राउंड नॉइज या फिर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बार बार शोर शराबा या फिर कोई अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। मूविंग अराउंड, स्विचिंग सीट्स, आप सीट से बार बार उठोगे बैठोगे नहीं, ठीक है ना। एक बार बैठ गए, पेपर दे के निकलना है, बार बार उठना बैठना नहीं है। अगर बीच में जाना है तो बता के जाना है दोस्तों। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर देख लेते हैं थोड़ा। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो उसके अंदर जो सेक्शन ए होता है, उसके अंदर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, मतलब 1 मार्क्स का हर एमसीक्यू, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एमसीक्यू आपको पता ही है, ठीक है ना गाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन बी होता है, उसके अंदर पार्ट 1 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसको आपको 20 से 20 to 30 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। और पार्ट 2 होता है जिसको आप लोग शॉर्ट होता है, जो कि आप लोग 30 to 50 वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो। और पार्ट 3 होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसको 100 to 150 वर्ड्स में उसका आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, आपके क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी के अंदर पार्ट 1 रहेगा, फिर सेक्शन बी रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, फिर सेक्शन बी रहेगा, पार्ट 3 रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको, ठीक है गाइज। एग्जाम कंडक्ट फेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जिससे आपके पेपर में यूएफएम ना लगे, ठीक है ना। मूवमेंट वगैरह अपने बैठने की स्थिति से दूर ना जाए, मतलब जहाँ पर आप लोग पेपर दोगे आपको बार बार उठना नहीं है, डिस्कशन वगैरह नहीं करना है, नो एक्सटर्नल हेल्प, किसी के बाहर से हेल्प नहीं लेनी है। अंडर सर्विलेंस आप लोग कैमरे की निगरानी में रहोगे, क्योंकि बोसे बोर्ड वाला आपको जो है प्रॉपर ढंग से कैमरे की निगरानी में चेक करता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो शॉर्ट और जो आपका वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको आप लोग आंसर शीट के ऊपर लिखने वाले हो, उसके लिए आंसर शीट जो है आप लोग मार्केट से जाकर के स्टेशनरी से आंसर शीट बाई कर लेना, ठीक है ना। और जब लोग आंसर शीट ले आओगे तो हर शीट के ऊपर, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम और सब्जेक्ट का नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। और सभी पेज में
पेज नंबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा पेन यूज करना है, केवल ओनली फॉर ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करना है, उसके अलावा कोई भी पेन आपको यूज नहीं करना है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखो लॉगिन जब आप लोग करोगे, ये सारी चीजें तो बेसिक होगी जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लोग पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना। पेपर देने जा रहे हो तो लॉगिन करोगे पोर्टल पे जाकर के, लॉगिन करोगे, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, मोबाइल नंबर वही एंटर करोगे जो आपका नंबर जो नंबर आपने एडमिशन लेते टाइम दिया है वही नंबर एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन टू एग्जाम पोर्टल पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पर जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे पोर्टल में आ जाओगे, यहाँ पर आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन पैनल आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन में इस तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम इंस्ट्रक्शन जो आपने पढ़ लिया है और सब कुछ ध्यान से रीड कर लिया है तो आपको इस वाले टिक पर आपको टिक करना होता है, इस तरीके से टिक कर देने गाइस, ठीक है। इस तरीके से टिक कर दिया मैंने, इस तरीके से टिक कर देना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, आप जैसे कि फिजिक्स के पेपर दे रहे हो उस दिन या मैथ के पेपर दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको टिक कर देना है और आगे कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट बढ़ना है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरीके से ऑप्शन आएगा परमिशन रिक्वायरमेंट का, आपसे कुछ परमिशन ली जाएगी जिसके अंदर आपके कैमरे का परमिशन रहेगा, माइक्रोफोन का परमिशन रहेगा और लोकेशन का एक्सेस रहेगा। जब तक सारा कुछ एक्सेस पे ग्रीन नहीं होगा, टिक नहीं मार्क करेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इस सारी चीज़ों को आपको चेक, कैमरा ब्राउजर होता है तो आपको चेक करना रहेगा। जब सारी चीज़ें ग्रीन हो जाएगी, टिक हो जाएगा, तो आपको कैमरा ब्राउजर पे चेक करके आगे कंटिन्यू बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिटी फोटो स्टार्ट एग्जाम, ठीक है ना गाइस। आइडेंटिटी फोटो स्टार्ट एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट सामने बैठा रहता है, जो बच्चा पेपर दे रहा होता है, उसका एक पिक्चर यहाँ पर क्लिक होता है। तो आपको यहाँ पर स्टे के फोटो पे क्लिक करके आपको एक अपना फोटो यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट नंबर एंटर करके स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करके आपको एग्जाम देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं गाइस। उसके बाद सबसे पहली बात तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको शो करेगा गाइस इस तरीके से। तो देख लो ध्यान से आप सही बच्चे, बहुत टाइम मिलता है हर 3 घंटे में। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब 1 to 50 यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। तो 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो जो ऑप्शन सही रहेगा उस ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर दिया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको दोबारा से आना है प्रीव्यू में तो प्रीवियस पे क्लिक करके आप प्रीव्यू क्वेश्चन पे आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन और बाकी रिमेनिंग के आपको इस तरीके से शो करेगा कितना % आपने कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से राइट साइड में आपको दिखाई देगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर सब्जेक्टिव आंसर अपलोड। देखो गाइस, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था, आपको आंसर शीट मार्केट से खरीद के लाना है और उसमें क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालोगे आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका आंसर शीट रहेगा उसके ऊपर आपका स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, डेट, एग्जाम का मीडियम, सब कुछ आपको प्रॉपर ढंग से मेंशन करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। हर पेज पे पेज नंबर होना चाहिए। पेपर से पहले ये सारी चीजें कर लेना आप लोग। हर पेज पर पेज नंबर होना कंपलसरी है, बिल्कुल पेज नंबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आंसर शीट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए गाइज,
ठीक है। तो जब आप लोग आंसर शीट में आंसर लिख लोगे तो अगर आप लोग पीडीएफ बना करके एक साथ पीडीएफ अपलोड करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप लोग 20 पेज का पीडीएफ बना सकते हो। ये मत करना कि आप लोग 30-40 पेज लिख लेना, 30-40 पेज अपलोड नहीं होगा। मैक्सिमम जो है आपका 20 पेज, बिल्कुल नोट कर लो, लिख लो किसी कॉपी में गाइस, ये लिख करके चिपका लो क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हो। तो मैक्सिमम 20 पेज ही आप लोग पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हो, उससे ज्यादा पीडीएफ बना करके अपलोड नहीं कर सकते भाई। उससे ज्यादा अपलोड करोगे तो अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग डायरेक्ट इमेज भी अपलोड करते हो तो मैक्सिमम 15 इमेज, 15 इमेज आप लोग अपलोड कर सकते हो, मतलब 15 पेज ही अपलोड कर सकते हो। ये नहीं कि आप लोग 50 पेज अपलोड कर लोगे, उतना तो लिखने का रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से उतना लिख लोगे। जो आपको बोला गया है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको 20 to 30 वर्ड में, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको 30 to 50 वर्ड में, और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको 100 to 200 वर्ड में ही लिखना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कम वर्ड में अच्छा लिखो और अच्छे नंबर मिलेगा गाइज, ठीक है ना। तो आपको 15 पेज से ज्यादा अपलोड नहीं करना है, 15 पेज ही मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और देखो, अपलोड के लिए भी आपको एक्स्ट्रा, जब आप वीडियो अपलोड करोगे उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 25 मिनट्स रखना है, ठीक है ना। क्योंकि 25 मिनट्स रख करके चलो ताकि आप पेपर को प्रॉपर ढंग से अपलोड कर सको। और ये बात ध्यान रखो गाइस, जो आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 आवर का टाइम मिलेगा, उसी टाइम के अंतराल में आपको प्रॉपर पीडीएफ अपलोड करना है। आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सिस्टम अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। पोर्टल आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो 3 आवर जो आपको 3 घंटा रहेगा उसी में सब कुछ मैनेज करके चलना है गाइस, ठीक है। समझ गए सब लोग। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आंसर शीट का जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। आंसर शीट का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, डेट एंटर करना है, नेम एंटर करना है, सब्जेक्ट का नाम, क्लास, रोल नंबर, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। पेज नंबर वगैरह सब डाल देना प्रॉपर ढंग से, ठीक है। जब आपका फॉर्मेट सही रहेगा तो कंफर्म फॉर्मेट पे आपको क्लिक कर देना होता है। जब पीडीएफ अपलोड कर लोगे उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो इन सारी चीजों को आपको भी लिखना है और कंफर्म फॉर्मेट पे क्लिक करके अब आगे बढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद आपका देखो एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इस तरीके से शो करेंगे। हमने 50 के 50 एमसीक्यू कर दिया। अगर कुछ कम किए होंगे तो यहाँ पर 49, 30 इस तरीके से शो करेगा टोटल 50 में से। आंसर शीट आपने अपलोड कर दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया। इसके बाद अपलोड डेट को शो करेगा। पर्सनल डिटेल वेरीफाइड यहाँ पर होगा तो वेरीफाइड शो करेगा। 3 आवर का टाइम कंप्लीट हो गया है तो कंप्लीट शो करेगा। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सेव एंड सबमिट का बटन दिखेगा, उसके पे क्लिक करके सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दो। फिर क्या होगा, आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर रिव्यू वगैरह जरूर कर लेना, ठीक है ना। रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू वगैरह सब कंप्लीट करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सेव कर देना, फिर आपका पेपर पूरा ढंग से सबमिट हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे दोस्तों। तो ये पूरा रूल आपको फॉलो करना भाई, यही आपको पूरा फॉलो करना है। मैंने आपको टेक्निकल नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। इसी नंबर पे आपको अगर किसी भी तरह के बीच में एरर आती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो पेपर के समय, ठीक है। एग्जाम का जो पोर्टल है उसका लिंक मैंने दे रखा है, देख लो। सिस्टम चेक करते हैं, पीडीएफ कैसे अपलोड करते हैं, सब कुछ मैंने बताया आपको। अगर पीडीएफ आपका अपलोड नहीं होता भाई, अगर आप लोगों का पीडीएफ अपलोड नहीं होता तो आप लोग तुरंत बोसे बोर्ड के बोसे बोर्ड से ईमेल कांटेक्ट से जुड़ सकते हो। आप टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर से हेल्प लेके पीडीएफ अपना अपलोड करा सकते हो, ठीक है ना। पेपर देने के 3 घंटे के बाद भी अगर पीडीएफ अपलोड नहीं होता है तो आप लोग अपने एग्जाम सेंटर से कांटेक्ट करो, एग्जाम सेंटर से हेल्प लो और पीडीएफ को आप लोग ईमेल के द्वारा बोसे बोर्ड को शेयर कर दो, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर ढंग से ईमेल में आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, पेपर की टाइमिंग, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड सब कुछ मेंशन होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको प्रॉपर ढंग से पेपर देना है। अगर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक होता है भाई तो प्लीज मिस्टेक मत करना। बाकी यूएफएम जो लगता है बच्चों का, अगर जो मैंने गलतियां बोली है आप लोग चीटिंग करोगे तो प्रॉपर ढंग से पेपर नहीं दोगे, बार बार सीट से इधर उधर उठोगे तो यूएफएम आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो गाइज प्लीज आपको जो मैंने बताया है प्रॉपर ढंग से पेपर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट करो। बाकी मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।